कपिल जी नहीं अभी स्वामी दयानंद कुछ कह रहे थे। स्वामी दयानंद, क्या अध्यात्म में ये शक्ति नहीं है? क्योंकि हमने तो महिषी सुश्रुत के बारे में सुना, हमने तो ये सुना कि मंत्रोच्चारण में बहुत शक्ति है। फिर आप क्यों नकार रहे? अध्यात्म शक्ति है और रामायण में हमारा है मंत्र महाबल विषय ब्याल की मीटे कठिन कुंभ भाल के मंत्र कल्प तरु काल कराला सुमिरत सकल जगत जंजाला। और मंत्र शक्ति माता मंत्र ही नहीं जानते, ये तो उल्लू बना रहे हैं पृथ्वी को जियाया है। वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फूक के देता हूं, चेक करवा लीजिए। पैदा नहीं होता और तो शुद्ध के रहता मैं उन्हीं को भगवान मानता हूं। ये तो हमारा आखिरी क्रिया है। पानी जो है साथी है मात्र गंगा। मैं नहीं फूकूंगा, अछूत की बात आ रही है, मैं जल नहीं फूकूंगा, मैं ऐसे जल लूंगा और दे दूंगा। सब लोग वो अमृत बन लीजिए, उन्होंने क्या दिया? अरे सुन तो लीजिए, पाताल बाबू कह रहे हैं कि मैं फूकूंगा भी नहीं, छूट के दूंगा, ठीक हो जाएगा। वो दे रहे हैं आपके लिए। हाथ है ऐसे करूंगा, जल दे कीजिएगा। नहीं तो ये पानी को आपने टेस्ट करवाया? आपके हाथ मारने के बाद पानी में क्या चेंज आता है? आपने इसको कोई टेस्ट करवाया कि आप जो मंत्र फूकते हैं और हाथ मारते हैं क्या चेंज आता है? कोई टेस्ट करवाया? लैब टेस्ट करवाया आपने? टेस्ट कोई टेस्ट की रिपोर्ट है आपके पास? इसको तो योगी को लेना चाहिए। किसी वैज्ञानिक द्वारा आपके जितने बाबा जो है मैं दावा देता हूं लेना चाहिए आपके ऊपर। सब जितने वो बाबा होंगे हॉस्पिटल है बंद कर देना। अच्छा एक सेकंड पताल बाबा, अच्छा हरिओम जी मुझे ये बता दीजिए, ये जो बाबा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप झूठा आडंबर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी बाबा की बात कहता हूं, मैं इंडिया का सबसे बड़ा मांत्रिक हूं। हम चैलेंज लेंगे, इसको बोलो। याद है आपकी जो भंग को बोलो, हम चैलेंज लेने के लिए तैयार है पताल बाबा का। बाबा जी किसी को नहीं बुला रहे हैं, बाल योगी जो सही हो रहे हैं अरे ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे पास एडिक्वेट हॉस्पिटल्स नहीं है। स्वामी जी एक बात बताइए, स्वामी जी गांव में पताल बाबा यहाँ एक बात बताइए कि आस्था तो मेरी भी है, भगवान में तो मैं भी यकीन रखती हूँ, भगवान में आप भी यकीन रखते हैं, लेकिन बुखार हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो अस्पताल जाएंगे ना? दवाई से ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा ना? हमारे आयुर्वेद का मैं पीएचडी किया हूँ, दवाई देता हूँ। या मंत्रोच्चार से ठीक कर लेंगे? अच्छा पैरासीटामोल देगा, दवा से सही होगा। हमने क्या कहा कि दवा का रूट अलग है और दुआ का रूट अलग है। पानी दो मार्ग है, मृत्यु एक भक्ति का मार्ग दुआ है और राहुल जी आ रहे हैं। हरिओम जी, यदि आपने कैंसर को ठीक कर दिया और 2 साल बाद चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? किसी की जान चली गई, किसी को 2 साल बाद चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यदि हमको तो लगता है कि योगी बाबा एक मिनट पाताल बाबा जब आपको मौका मिले तब बोलिएगा, सब हमेशा नहीं एक करके बोलिए। आस्था से आया है तो ये जल उसके लिए दुआ बनकर काम करेगा। नहीं, अमृता ने जो सवाल पूछा वो बहुत जरूरी है, बताइए। ये जल एक पूरा परिवार पाएगा यदि वो दुनिया से हार कर आया है। अगर अंधविश्वास के चलते 2 साल बाद किसी की चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसकी मौत हो गई, अपने परिवार से वो दूर हो गया हमेशा के लिए, जिम्मेदारी आप लेंगे हरिओम बाबा? नहीं, यदि वो दरबार में हरिधाम सरकार में आस्था से आएगा तो दुआ से सही होगा। एक मिनट बाबा, जवाब तो लेने दीजिए। जवाब लेने दीजिए, हमेशा नहीं बोल सकते। ये तो कर्मों की खेती है, मुझे मालूम मैं कब मर जाऊं, मुझे मालूम है कब मैं चला जाऊं, मुझे अपने तक आप क्या भगवान है क्या? मैं अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करता हूं मैं कब चला जाऊं ऊपर। जी भगवान है आपकी फूक के नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, यहाँ तो ये जल अमृत है, ये देवी का दिया हुआ वरदान है, मैं अपने आप को भगवान मानता किस देवी ने दिया है आपको ये अमृत? मुझे ये तो ये बता दावा दीजिए। जल से दिया जा रहा है, जल ये किस देवी ने दिया है आपको ये अमृत? ये वाला बिजनेस कब से कर रहे हैं? ये शारदा भवानी, महाकाली शारदा भवानी। कहाँ से लाए हैं आप ये शारदा भवानी, बालाजी और बाके बिहारी किसी को भी दे देंगे, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारी भक्ति का कर्मों का फल मिला है। अगर फूंक भी नहीं मर पाओगे तो हम हाथ से छू कर देंगे, वो अमृत बन जाएगा। खांसी जुकाम है क्या बाबा? पानी से ठीक हो जाएगा? ये हाथ छू कर दे देंगे। अरे बिल्कुल इसमें ये तो जल माता का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो हम वितरण कर रहे हैं भक्तों में। जो आ रहे हैं रोते हुए, वो हंसते हुए जा रहे हैं। कब से कर हम बुलाने न्योता देने नहीं जा रहे हैं। ऐसे इलाज आप आइए हमारे इधर, जो सही हो रहा वो जल। एक बार राहुल गर्ग को लाइए जरा। 5 वर्ष हो चुके हैं, राहुल गर्ग को लाइए, हो चुके हैं। राहुल भार्गव को लाइए, राहुल भार्गव को लाइए। राहुल जी ये पागल है ये आदमी। टच एंड रिलीफ, टच थेरेपी तो सुना था, टच एंड रिलीफ वो भी किसको? बॉटल को। अब आप लोग क्या करेंगे?
डिग्री हटा दीजिए सर, कोई जरूरत नहीं है। हमारा टेस्ट मेरा रोहित जी आप मुझे 30 सेकंड्स बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। मेरी परीक्षा मेरे जल की हरिओम जी जवाब तो लीजिए। मेरी तरफ से दावा है, मैं किसी का रोहित काऊ जी का डर नहीं। चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए जी। ये जल पर दावा है, हमारे किसी प्रकार की परीक्षा ली जाए, हमें कोई किसी का डर नहीं। ये आदमी जो सेल्फ ग्लोरी में है, जंगल में उपवास साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए। भगवान की उपासना की। दूसरा, बहुत सारे बुखार ऐसे होते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जिनको ये बार बार बोल के कहते हैं कि चमत्कार कर दिया। अब मैं रोहित जी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मुझे पीलिया हुआ, पीलिया हेपेटाइटिस ए और ई से होता है। मैं झाड़ता फुकारता हूं, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। क्रेडिट किसको जाता है? बाबा को। क्यों? क्योंकि उसके 7 दिन में ठीक होना था। तो जनरल पब्लिक में कॉमन बीमारियां होती हैं रोहित जी, जो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। आप बुखार हुआ, आप क्रोसिन मत खाइए, 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। क्या वो बाबा ठीक करेगा? भगवान का चमत्कार है। मेरा सिंपल सा निवेदन है रोहित जी, हमें सरकार के पास इस बात को मुहिम चलानी चाहिए। ऐसे पाखंडी लोगों से लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कैंसर 80% स्टेज 4 में आता है। न्यूज नेशन ने वो प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आप उनको सुन रहे हैं। अगर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आप यहाँ पर मेडिकल की, आप यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। आप चैलेंज वो आपको कर रहे हैं, कीजिए सर, प्रोसीड कीजिए, फोन रख दीजिए कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ गुमराह करने का। रोहित जी, क्या 2024 में ऐसे लोगों से बात करेंगे अपन? कैंसर को हजारों लोग करना पड़ेगा। लाखों की भीड़ पहुंच रही है ना, और उस भीड़ में मौतें हो रही है, इसलिए करना पड़ेगा ऐसे लोगों से बात। ये क्या है? हमें किसी का ऐसे लोग अभी आज की तारीख में, आप लोग हो सकता है कि वर्षों की पढ़ाई के बाद जो है अभी भी मेहनत कर रहे हो रोहित जी, इनको और अभी भी आश्वस्त नहीं कि आप कैंसर का इलाज कर, बट इन्होंने बिना पढ़ाई के बोल दिया मेडिकल जो इस देश में पब्लिक को बेवकूफ बनाएगा वो जेल जाएगा। उनका ये जल दावे के साथ वो सही हुए ना तो ये जेल जा रहे हैं और लोगों की भावनाओं का मजाक अलग उड़ा रहे हैं। एक मिनट, डॉक्टर कपिल, मुझे जरा एक बात समझा दीजिए। आपको चैलेंज है राहुल जी, अभी बहुत अच्छा पॉइंट अभी आपने कहा था। मुझे डॉक्टर कपिल से समझना है। डॉक्टर कपिल, एक बात बताइए ना जरा मुझे। और हो, एक सेकंड, हरिओम बाबा सुन लीजिए, आपके लिए हो सकता है कि हरिओम बाबा जो बॉटल में कह रहे हैं वो चमत्कार ना हो सकता है कि वो चमत्कार हो, लेकिन इसके दोनों पहलू है ना। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, 10 को बना सकते हैं, 50 को बना सकते हैं, 100 को, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे 100 नहीं, लाखों भीड़ कैसे आ जाती है फिर, अगर कुछ नहीं है तो? देखिए, हमारी कंट्री में एक तो हर्ड मेंटालिटी होती है, जहां पे गांव वगैरह होते हैं, तो आप जानिए लोग थोड़ा सा कुछ भी सुनते हैं, उनको कुछ भी होता है तो एक लोगों में थोड़ा सा होप जागती है। एक तो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो रिमोट जगह है, वहां तक पहुंची नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स आपको एडिक्वेट नहीं मिलेंगे, वहां पे मेडिकेशन और खर्चा। तो इस तरह के लोग हैं जो कि जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, या उनको लगता है कि उनको बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो मेडिकल सिस्टम हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं हताश होकर यहाँ जाते हैं इन लोगों के पास। वो वहां से 4-5-6 लोगों के आसपास स्टोरी सुनते हैं। अब आप देखिए, अगर 100 लोग होंगे, 100 में से अच्छा कुछ तो इन्हीं के प्लांटेड होते हैं, कुछ इन्हीं के स्टूज होते हैं जो बताएंगे जी मुझे फलानी चीज थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, फलाने को ये था। वहां से लोगों का कॉन्फिडेंस, और क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी है कि ये चीज बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। ये ट्रैवल करती है तो लोग डॉक्टर्स आपको कुछ कह रहे हो, कपिल जी आपको कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। कदाप बात नहीं मानूंगा मैं।